बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। वजीर आज़म इमरान खान 20वीं शंघाई ताउन तंजीम काउंसिल के इजलास में शिरकत के लिए ताजिकिस्तान में मौजूद हैं। पाक ताजिक मुश्तरका बिजनेस फोरम से खिताब में वजीर आज़म ने कहा, ताजिक सदर से मिलकर खत्ते में अमन यकीनी बनाएंगे। अफगानिस्तान की दो बड़ी बरादरियों पश्तून और ताजिक को करीब लाने और मखलूत हुकूमत के क़याम को यकीनी बनाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। इमरान खान ने तस्लीम किया कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में बिजली बहुत महंगी है। उम्मीद है ताजिकिस्तान की सस्ती बिजली से पाकिस्तान को भी फायदा होगा। वजीर आज़म की ताजिक हम मनसब से भी मुलाकात हुई। इस दौरान दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते समेत अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। बेलारूस के सदर भी इंतहाई गर्मजोशी से वजीर आज़म इमरान खान से मिले। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और काज़ाकिस्तान के सदर से मुलाकातों के दौरान भी इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई। In Pakistan, unfortunately, we have very expensive electricity. And so we hope that CASA 1000, which will be expedited, so that we can also benefit from your clean and cheap energy, hydroelectricity. Wish and pray that finally, after 40 years of conflict, there will be peace in Afghanistan. It's extremely important for our trade, for there to be peace there, so that there's better connectivity. The President and myself will be trying everything to make sure that there is peace, and especially between the two major communities, Pashtun and Tajiks, just to make sure that they get together and there is an inclusive government. I assure you that we will facilitate you in every way. वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी अफसरों पर छुरियां चला दी। समड़ियाल और सियालकोट के दौरे के दौरान अवामी शिकायत पर फौरी एक्शन लेते हुए 15 अफसरों को ओहदे से फारिग कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर समड़ियाल को ओहदे से हटा दिया गया। समड़ियाल के चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, मेडिकल सुपरिटेंडेंट तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल, असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड और चीफ ऑफिसर तहसील काउंसिल सियालकोट समेत कई ऑफिसर्स को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने पुल की तामीर के लिए 20 करोड़ रुपए के फंड के इजरा का भी ऐलान किया, जबकि सियालकोट में तजावुज़ात के खात्मे के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन का हुक्म देते हुए लैंड रिकॉर्ड सेंटर से माफिया का खात्मा करने की हिदायत जारी की। वफाकी वुज़रा के इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए इल्ज़ामात का मामला। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वुज़रा फवाद चौधरी और आज़म सवाती को नोटिस जारी कर दिए। दोनों वुज़रा से इल्ज़ामात के सबूत तलब कर लिए हैं। मज़ीद इस हवाले से तफसीलात जानेंगे ज़रमीन ज़ाहरा से। ज़रमीन, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आज इलेक्शन कमीशन में एक अहम इजलास हुआ है और जिसमें यही जायजा लिया गया कि इलेक्शन कमीशन पर जो वफाकी वुज़रा ने इल्ज़ामात आयद किए थे उनका जायजा लिया गया और उसमें यही फैसला किया गया है कि वफाकी वुज़रा आज़म सवाती और फवाद चौधरी को नोटिस जारी किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से दोनों वफाकी वुज़रा को नोटिस जारी किए गए हैं और स्पेशल सेक्रेटरी की तरफ से इजलास हुआ है और जिसमें ये ब्रीफिंग भी दी गई। उसके अलावा पैमरा का जो रिकॉर्ड था वो भी पैमरा से लेकर इजलास में पेश किया गया और उसका जायजा भी लिया गया इजलास में। अब इलेक्शन कमीशन ने यही फैसला किया है कि दोनों वुज़रा को जो है वो नोटिस जारी कर दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया ज़रमीन आपका। नादरा और इलेक्शन कमीशन आमने सामने। चेयरमैन नादरा के खत पर इलेक्शन कमीशन का बरहमी का इजहार। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन नादरा को खत का जवाब। कहा, खत से तासुर मिलता है जैसे इलेक्शन कमीशन नादरा का मातहत इदारा हो। खत में नादरा से आई वोटिंग के लिए 2.4 अरब रुपए के नए मुआहदे से मुताल्लिक वजाहत भी तलब कर ली गई। पूछा गया कि आई वोटिंग के 6.5 करोड़ रुपए के पहले मंसूबे का क्या हुआ। पहले हुकूमत, अब नादरा और इलेक्शन कमीशन आमने सामने आ गए। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन नादरा के खत का जवाब दे दिया। खत में नादरा पर कई सवालात भी उठा दिए। कहा गया, नादरा के खत से ये तासुर मिलता है जैसे इलेक्शन कमीशन उसके मातहत हो। आई वोटिंग के लिए 2.4 अरब रुपए के नए मुआहदे पर नादरा पहले वजाहत करे। आई वोटिंग के 6.5 करोड़ रुपए के पहले मंसूबे का क्या हुआ। नादरा को लिखे गए खत में यह भी बावर कराया गया कि इलेक्शन के तरीक़ार से मुतालिक फैसला करना भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मौजूदा निज़ाम में खामी की निशानदही और इसकी जिम्मेदारी का तयन क्यों नहीं किया गया। नादरा ने इलेक्शन कमीशन को भेजे गए मुरासले में आई वोटिंग से मुतालिक नादरा के मुजव्वज़ा निज़ाम पर मस्बत पेशरफ्त से मुतालिक दरियाफ्त किया था। ओगरा ने 1 रुपया इजाफे की सिफारिश की। हुकूमत ने सीधा 5 रुपए लीटर पेट्रोल महंगा कर दिया। 123 रुपए 30 पैसे का 1 लीटर पेट्रोल। हुकूमत कुछ तो खुदा का खौफ करे। शहरियों को महंगाई ने जहनी मरीज बना दिया। अवाम की जानिब से पेट्रोल महंगा होने पर शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है। आज़म साहब ने तो कहा घबराना नहीं है,
जब तक बंदा वो जिस पे नमाजी करते हैं ना, मर नहीं जाए, उस फट्टे पे नहीं लेट जाए। जुल्म की इंतहा। और क्या, पेट्रोल महंगा हुआ तो हर चीज़ महंगी होगी। कम करते हैं ये रुपया 1.5 रुपया, जब बढ़ाना होता है तो 4 रुपये 5 रुपये 6 रुपये बढ़ाते हैं। तब्दीली सरकार को यही कह दूंगा कि यार अल्लाह दा ना ही हुण गरीबां ते बस चका, इंज न कर, गरीब बहु कमज़ोर इन्हीं। हुक्मरान से हम नाला हैं, बहुत ज़्यादा नाला है। हर महीने हम अपना राशन उठाने जाते हैं, बजट में इजाफा हो जाता है। गरीब आदमी के लिए तो 1 रुपया भी ज़्यादा है, ये तो 5 रुपये इन्होंने बढ़ा दिया है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया जो हर 15 दिन रेट बढ़ता पे है। 1 रुपए की समरी आ रही, 5 रुपए महंगा कर रहे हैं पेट्रोल। ये तो गरीब आवाम के लिए बहुत नुकसानदेह है। हमें इस गवर्नमेंट से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन सारी उम्मीदें पे इन्होंने पानी फेर दिया है। ये पेट्रोल महंगा काफ़ी हो रहा है, रात को भी महंगा हुआ है, तो इस गरीब आवाम का क्या बनेगा। सब के सब सोए हुए हैं, वो देख रहे हैं महंगाई हद से बढ़ रही है और सारे बैठे हुए हैं, कोई आगे नहीं आ रहा। फवाद चौधरी महंगाई से तंग आवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने लगे। ट्वीट में कहा, 3 साल में तेल के कुएं निकल आते तो पेट्रोल महंगा ना होता। पेट्रोल बाहर से खरीदते हैं, महंगा मिलेगा तो कीमतें बढ़ेंगी। तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात अपनी जगह, 75% आबादी की आमदन में इजाफा असल कामयाबी है। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत दीगर ममालिक से सस्ती होने का दावा भी कर दिया। अपोजिशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं, बेहिस और जालिम हुक्मरान अवाम को बगावत पर मजबूर कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सवाल किया, खान साहब कौम पर अच्छे दिन कब आएंगे जिनका आपने वादा किया था। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज कहते हैं, तब्दीली का ये सब्ज बाग बहुत महंगा पड़ रहा है। इस हुकूमत में महंगाई कम करने की सलाहियत है, ना ही इरादा। आपने कहा था, अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ तो मैं वजीर नहीं रहूंगा। सहाफ़ी का वफाकी वजीर असद उमर से सवाल, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। असद उमर का जवाब, डॉलर की कीमत में इजाफे पर कहा, IMF के साथ मुआहदे का आखिरी नुक्ता एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट था। इस मुआहदे के तहत डॉलर की कदर में मार्केट के मुताबिक उतार चढ़ाव आना चाहिए। वजीर है, आपने कहा था कि अवाम के ऊपर अगर इस तरह के बम गिराएंगे तो मैं तो वजीर खजाना नहीं रहूंगा। अब आप सवाल नहीं पूछ रहे, अब आप मसाला करने की कोशिश कर अच्छा सर, कल आपकी पार्टी का एक मौक़िफ़ रहा है कि स्टेट बैंक को इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी चाहिए। मैं आपको पहली बात तो ये दुरुस्त नहीं है। नेगोशिएट जब मैं कर रहा था उसमें जो आखिरी पॉइंट था जिसके ऊपर बात फंसी हुई थी, फिर वाशिंगटन में डेविड लिप्टन जो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनके साथ जब मुआहदा हुआ था वो था ही इसी एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट। अगर कोई स्पेकुलेशन नजर आ रही है, अगर ऐसी मूवमेंट हो रही है जो बुनियादों के ऊपर नहीं है, तो स्टेट बैंक के पास, सेंट्रल बैंक के पास ये इख्तियार होना चाहिए कि वो इंटरवीन कर सके। अदाकार उमर शरीफ और अहले खाना को इलाज के लिए अमरीकी वीज़ा जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है, उमर शरीफ अपने इलाज के लिए अहले खाना के हमरा जल्द अमरीका के लिए रवाना होंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, आज उमर शरीफ की फैमिली का अमरीकी कॉन्सुलेट में इंटरव्यू हुआ, जिसके बाद वीज़ा जारी किया गया। वीज़े के इजरा पर अमरीकी कॉन्सुलेट के शुक्रगुजार हैं। पीपल्स पार्टी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी का कहना है, यह हुकूमत का जालिमाना इक़दाम है जिससे गुर्बत और महंगाई में इजाफा होगा। मौजूदा हुकूमत को गरीबों का कोई ख्याल नहीं। गुज़श्ता 3 सालों में जो महंगाई हुई उसकी मिसाल नहीं मिलती। शाजिया मरी ने कहा, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है। वफाकी वज़रा की जानिब से इलेक्शन कमीशन को धमकी काबिल अफसोस है। इलेक्शन कमीशन की बेइज्जती की गई। ECP के पास नोटिस और एक्शन लेने का इख्तियार है। पंजाब में गवर्नेंस की ये हालात हैं कि अब तक 7 IGs और 5 चीफ सेक्रेटरीज तब्दील हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पेट्रोलियम मसनूआत में जो मज़ीद 5 रुपए का इजाफा किया गया है उसे रद्द भी किया है और उसकी मजम्मत भी की है। पिछले 3 बरसों में जो महंगाई की शरह है और जिस कदर खाने पीने की अशिया में इजाफा हुआ है उसकी मिसाल नहीं मिलती है। ECP एक आईनी इदारा है, आईनी इदारे को जलाने की बात करते हैं, ये रिवायत बहुत गलत है। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात हैं नोटिस भी लेने के और एक्शन भी लेने के, लेकिन यह झूठ वबा की तरह फैलाया जा रहा है। हर मिनिस्टर झूठ बोलता है। जनाब उमर शरीफ साहब वो कौम का एक असासा है, एक बड़े मशहूर फनकार हैं। मुल्क के वजीर आज़म ने उनकी किसी भी अपील
पर कान नहीं धरे। सिंध हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पर 4 करोड़ रुपए की रकम जो है उसका अप्रूवल मिल चुका है। वेलकम बैक। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से तोशाखाना रेफरेंस में बरियत का फैसला होने तक ट्रायल रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी की एक रोज़ा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने बरियत का फैसला होने तक ट्रायल रोकने की दरख्वास्त दायर की थी, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। दौरान समाअत नैब गवाह जुनेद शेख की अदम हाजिरी पर वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। रेफरेंस की मजीद समाअत 30 सितंबर को होगी। मार्शल लॉ में भी मीडिया पर इतनी पाबंदियां नहीं होती जितनी अब हैं। पार्लियामेंट में सहाफ़ियों का दाखिला बंद किया गया। शाज़िया मरी ने PMDA को मीडिया डिस्ट्रक्शन अथॉरिटी करार दे दिया। कहा डिक्टेटर्स के दौर में भी प्रेस गैलरी बंद नहीं की गई। कैसे हो सकता है वज़ीर इत्तलात को गैलरी बंद होने का पता ही ना हो। स्पीकर कौमी असम्बली ने जॉइंट सेशन के दौरान प्रेस गैलरी बंद कराई। के ऊपर जो कदगन लगाई जा रही है, बिलखसूस जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन है उसके साथ जो रवैया इख्तियार किया गया, हम उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ये पहली मर्तबा है कि प्रेस गैलरी को बंद किया गया और इसके लिए मुख्तलिफ बहाने तलाश किए गए। ये किस दौर में होता है कि प्रेस गैलरी बंद करो? डिक्टेटर्स ने भी प्रेस गैलरी बंद नहीं की है। वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी मुतहरिक हो गए। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा वो सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली के साथ कोयटा जा रहे हैं। तहरीक पर वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल और पार्टी रहनुमाओं के साथ मुशावरत करेंगे और इंशाअल्लाह सब बेहतर होगा। अपने वुज़रा और MPs को मनाएंगे, अपनी पार्टी से मिलकर इकट्ठे चलेंगे। अपोजिशन ने तहरीक एतमाद उनके खिलाफ अदम एतमाद लाया है, तो हम जा रहे हैं वहाँ पे और सेनेटर साहिबान और MNA भी मेरे साथ हैं हमारी पार्टी के। हम जाएंगे, अपनी पार्टी के साथ मुशावरत करेंगे, जाम साहब से भी मिलेंगे और इंशाल्लाह बेहतर होगा। अभी तक तो ये आप लोगों की खबर है ना कि नाराज है, हम जाके बातचीत करेंगे उनके साथ और इंशाल्लाह बेहतर होगा। जरूर मनाएंगे, क्यों नहीं मनाएंगे, हमारी पार्टी इकट्ठे मिलके चलेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ अदम एतमाद के लिए नंबर गेम पूरी है। अपोजिशन रहनुमा अख्तर हुसैन लांगू ने 35 अरकान असम्बली की हिमायत का दावा कर दिया। इस वक्त बलूचिस्तान असम्बली में 23 अरकान अपोजिशन के हैं, जबकि अपोजिशन रहनुमा अख्तर हुसैन लांगू के मुताबिक वज़ीर आला जाम कमाल की पॉलिसी से नाला हुकूमती और उनके इत्तेहादी अरकान ने भी अपनी हिमायत का यकीन दिलाया है।